करेंगे। इसी के साथ ये जो मैं नाम की चीज़ है, ये क्या है और ये कहाँ से पैदा होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो अपने आसपास देखिए आप, क्या दिख रहा है? लोग दिख रहे होंगे, घर दिख रहे होंगे, पशु पक्षी दिख रहे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, नदियाँ पहाड़ होंगे, बाजार होगा और ऐसी ही अनेकों चीज़ें होंगी। मान लो आप कहीं पर सिनेमा घर में है तो आप फिल्म देख रहे होंगे, तो सामने फिल्म चल रही होगी पर्दे पर, और आप इन सब को देख रहे हैं। और इन सब के होने में और इन सब को देखने में क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। आसपास सारी चीज़ें हैं, हम उनको देख रहे हैं, हमें उनका अनुभव हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से। चाहे फल फूल हो, चाहे रंग हो, जो भी कुछ है, कुछ हमें आंखों से दिख रहा है, कुछ हमें कानों से सुनाई दे रहा है, किसी की हमें खुशबू नाक से पता चल रही है, किसी का स्पर्श है, किसी का स्वाद है। तो हम इन इंद्रियों के माध्यम से आसपास जो कुछ भी है उसका बोध पा रहे हैं, हमें उन सब का बोध हो रहा है। ठीक, ये क्या है? ये भी सजगता है। ये सब जान रहे हैं आप कि ऐसा हो रहा है, ये सजगता है। लेकिन ये थोड़ी सतही सजगता है, ऊपरी सजगता है। मान लो आप ये सब देख रहे हैं, आप एक बस में बैठे हैं, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आप बहुत पहले उस रास्ते से गुजरे थे, लेकिन एकदम से आपको कुछ ऐसा दिखता है, मान लो कोई पेड़ दिखाओ बड़ा सा, उसके पास मान लो कुछ तालाब दिखाओ, ऐसी कुछ चीज़ें दिखी हो जिनसे तुम्हें याद आता है कि तुम यहाँ से एक बार पहले भी गुजर चुके हो। अब हो क्या रहा है? जैसे पहले अभी तक देख रहे थे आसपास की सारी चीज़ें, उनके प्रति बोध हो रहा था, उसी तरह अभी भी हो रहा है। और इस सब में कोई समस्या तो है नहीं। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे ही आपने वो देखा जो आपकी स्मृति में पहले ही था, तो उसके प्रति आप मन के तल पर कुछ सोचते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, विचार उठते हैं, यही सब होता है ना। तो ये जो मनोवैज्ञानिक तल पर प्रतिक्रिया हो रही है किसी चीज को देख करके, उसके प्रति यदि आप सजग हैं तब उसे सजगता कहा जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हर बार हम किसी ऐसी चीज को देखें जिसको हमने बहुत दिन पहले देखा था। आप एक पेड़ को भी अगर पहले देख चुके हैं, कल ही देखा, अब दोबारा जब उस पेड़ को देखेंगे तो उस पेड़ को देखने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप उस पेड़ को दोबारा देखते हैं तो दोबारा देखने के साथ जो अतीत की स्मृति है, अतीत का ज्ञान है उस पेड़ के बारे में, अतीत की जो जानकारियां हैं, जो अनुभव हैं, वो आपके मन पर भावनात्मक रूप से विचारों के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के प्रति क्या आप सजग रहते हैं? हम उसके प्रति सजग नहीं रहते। बस इसीलिए समस्या खड़ी हो जाती है। अब अपने जीवन में जो कुछ है सबको देखिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई घर हो, रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा खुद का शरीर हो, इन सबको आप देखते हैं, इन सब से आप संबंधित होते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप इनसे संबंधित होते हैं तो इनके प्रति जो मनोवैज्ञानिक तल पर प्रतिक्रिया होती है, क्या आप उस समय वो देख पाते हैं? जैसे आप सिनेमा घर में बैठे हैं, पहली स्थिति क्या थी कि आप सिनेमा में फिल्म देख रहे हैं और आप बिल्कुल उसमें बह गए हैं। फिल्म में कुछ हो रहा है, आपके आंसू बह रहे हैं, होता है ना ऐसा। ये क्या है? ये सतही सजगता है। बस आप सामने जो है उसको देख रहे हैं और उसमें बिल्कुल बह गए, उसी को सत्य मान लिया और आंसू झरझर झर रहे हैं। कुछ हो रहा होगा ना उस फिल्म में ऐसा, जिसके कारण आप इतने भावुक हो गए। तो जब आप उसके साथ भावुक हो रहे हैं, भावनाओं में बह जा रहे हैं, क्या तब आप मनोवैज्ञानिक तल पर अपने विचारों के प्रति, भाव के प्रति सजग हैं? अब सोचिए, अगर आप सजग हो जाते हैं, क्या तब आप रो पाएंगे उस तरह से? अभी आपको पता नहीं है कि मनोवैज्ञानिक तल पर क्या हो रहा है, इसलिए आप बह जाते हैं। पर जिस क्षण आप उसके प्रति सजग हो जाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो आप देखते हैं कि ये तो अतीत की जो अनुभव है, जो स्मृति है, उन सब का मैं अभी जो है उसके साथ संबंध बना रही हूं, ये बना रहा हूं।
अभी जो कुछ है सामने, उसको मैं अतीत के आधार पर पसंद या नापसंद कर रहा हूं, अतीत के आधार पर उसे अपना या पराया कह रहा हूं, अतीत के आधार पर उसे अच्छा या बुरा कह रहा हूं, सही या गलत कह रहा हूं। जब आप ये देख पाएंगे तब आप वैसे भावुक हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आप जान गए कि सामने जो है वो तो सिर्फ एक पर्दे पर फिल्म चल रही है। अब आप होश में हैं कि यहां पर सिर्फ फिल्म है। तो सजगता क्या हुई? अपने संबंधों में मनोवैज्ञानिक तल पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसके प्रति सजग रहना ही सजगता है, उसके प्रति सतर्क रहना ही सजगता है। या ऐसा कहो कि स्मृति की किसी घटना को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी भी चीज को देख करके उसके प्रति स्मृति की जो प्रतिक्रिया होती है, अतीत के अनुभव की जो प्रतिक्रिया होती है, अतीत के ज्ञान के आधार पर जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क रहना ही सजगता है। ये आप कह सकते हो उसको। और इसको सिर्फ ऐसे सुनना रटना नहीं, समझना, आपको देखना है अपने जीवन में कि हम हर पल, जैसे हमने बात की शुरू में कि इंद्रियों के माध्यम से हमें बोध हो रहा है, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन जब हम सामने कुछ देखते हैं, देखो अब दुख से मुक्ति और समस्याओं से मुक्ति कैसे होती है? जब हम सजग रहते हैं तब। नॉर्मली हम सब कुछ देखते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, पर जैसे ही हमको मान लो कोई ऐसा व्यक्ति दिखा जिससे हम नापसंद करते हैं, जिसे हम अतीत में नापसंद करते थे, वो हमारे सामने आ गया, अब तुरंत हम उसे देखेंगे और उसके प्रति ईर्ष्या से भर जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे, उसे नकारेंगे, नापसंद करेंगे। यही होता है ना। किसी से हम अतीत में सही तरह से संबंधित नहीं थे, उससे नफरत करते थे, तो दोबारा जब वो सामने आएगा तो हम उससे फिर से ईर्ष्या करने लगेंगे। ये होता है। लेकिन आप ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक तल पर हो क्या रहा है। मनोवैज्ञानिक तल पर यह हो रहा है कि आपका जो अतीत है, आपकी जो स्मृति है, वो अभी प्रतिक्रिया कर रही है, और इस तरह आप वर्तमान में है ही नहीं, आप अतीत को ही अभी ढो रहे हैं। आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं कि आप बहे जा रहे हैं। लेकिन सोचो, दो व्यक्ति हैं, एक जो ध्यान ही नहीं दे रहा है कि स्मृति के तल पर ऐसी कुछ घटना घट रही है, तो वो क्या करेगा? वो बह जाएगा उस घटना में, और हो सकता है लड़ाई झगड़ा कर ले, मारपीट कर ले, गाली गलौज कर ले। एक दूसरा व्यक्ति भी है, वो इस प्रक्रिया के प्रति सजग है, वो देख पा रहा है कि अच्छा, इस व्यक्ति के प्रति मैं ईर्ष्या इसलिए कर रहा हूं अभी भी क्योंकि अतीत में ऐसा हुआ है, और वही स्मृति अभी भी मेरे अंदर है। तो बताओ, ये दूसरा व्यक्ति क्या पहले व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया करेगा? अब इसकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। या तो कोई प्रतिक्रिया उठेगी ही नहीं, या इसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं होगी, अतीत के आधार पर नहीं होगी। अब तो ये सजगता है। अब बात आती है, सजग नहीं होते हैं तो समस्या क्यों पैदा होती है? होता यह है, जैसा हमने अभी बात की, कि आसपास जो कुछ भी है उसका हमें सिर्फ बोध हो रहा है इंद्रियों के तल पर, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन सब के प्रति जो हमारा अनुभव रहा है, जो अतीत रहा है, जो ज्ञान रहा है, जो कि स्मृति बनकर बैठा है, वो प्रतिक्रिया करता है। और वो प्रतिक्रिया किस रूप में करता है? वो जो स्मृति है ना, वो मैं का रूप ले लेता है। तो ये जो मैं है, ये मैं क्या है? ये मैं हमारी स्मृति ही है। जो आपका अतीत है, जो आपका अनुभव है, जो आपका ज्ञान है, जो कुछ भी रहा है भूतकाल में, अभी इसी क्षण से पहले, इस पल से जस्ट पहले जो कुछ भी है, वही मैं है। वो अतीत, वो ज्ञान, वो अनुभव, वो स्मृति ही मैं है। तो जैसे ही आप किसी घटना के प्रति अतीत के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं, स्मृति के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो वहां पर मैं भाव पैदा हो जाता है। ये मैं, यही अहम है। मैं अहम है, और अहम क्या है? यही स्मृति, यही अतीत। इससे क्या होता है? इससे अलगाव पैदा होता है, इससे विभाजन पैदा होता है। जब आप कहते हो मैं, इसका अर्थ क्या हुआ? आपके अलावा भी सामने वाला जो है वो दूसरा कोई है। तो यहां समस्या पैदा होती है। आपने देखा होगा कि देखो, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब हो रहा है,
कोई हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो वो जो प्रतिक्रिया होती है साधारणतया वो हमारी बेहोशी में ही पैदा होती है, हमारे अज्ञान में पैदा होती है, हमारे अनवधान में पैदा होती है। उस समय हम ध्यान में नहीं होते, उस समय हम सतर्क नहीं होते, हम सजग नहीं होते इस मैं के प्रति। तो किसी भी चीज के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वो आप नहीं कर रहे हैं, ये मैं कर रहा है। इस मैं की प्रतिक्रिया है और ये मैं अस्तित्व आता है इस प्रतिक्रिया के साथ ही। और इस मैं का होना, इस मैं का अस्तित्व में आना ही विभाजन है। इसी के कारण भेदभाव, अलगाव पैदा होता है, इसी के कारण द्वंद्व पैदा होते हैं, इसी के कारण सारी समस्याएं पैदा होती हैं। सामने तुम्हें तुम्हारा दुश्मन दिखे और उसके प्रति तुम ईर्ष्या से भर जाओ, क्रोध से भर जाओ और उससे लड़ लो। सोचो सामने वही व्यक्ति है लेकिन तुम्हारी सारी स्मृति मिट गई। ऐसा नहीं कि तुम पागल हो गए, अतीत जो कुछ भी है वो मान लो भूल गए, तुम पता ही नहीं। तो अब उस व्यक्ति के प्रति क्या तुम ईर्ष्या कर पाओगे, उसके प्रति क्या क्रोध से भर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मैं बचा ही नहीं। मैं क्या था? वो स्मृति ही मैं था। अब मैं खड़ा ही नहीं हुआ तो दोनों में भेद, विभाजन पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। तो अब आपको इस पर ध्यान देना है, इसको समझना है, इस पर विचार करना है। मैं क्या है? अहम और मैं अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये मैं बना कैसे होता है? ये जो हमारा अतीत है जिसमें अनुभव भी आ जाते हैं, स्मृति भी आ जाती है, सब कुछ, हमारा ज्ञान, हमारी धारणाएं, मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारे पूर्वाग्रह, ये सब कुछ जो है इन सबको मिला करके मान लो एक पैकेट में पैक कर दे, वो पैकेट मैं होता है। यही सब मिल करके मैं का रूप ग्रहण करते हैं। तो यह है मैं। और ये अस्तित्व में कब आता है? ये अस्तित्व में, ये मैं भाव अस्तित्व में तब आता है जब आप किसी घटना के प्रति बेहोशी में, अनजाने में, या कहो मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क हुए बिना जब आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तब ये मैं अस्तित्व में आता है। अगर आप सतर्क हैं, मनोवैज्ञानिक जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसके प्रति, तब मैं होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय आप सजग हैं। उस समय सजगता मात्र है, मैं नहीं है। अगर मैं है तो सजगता नहीं है, और सजगता है तो मैं नहीं होगा। तो मैं क्या है? वही हमारा, हमने कहा स्मृति, ज्ञान, अनुभव, पूर्वाग्रह, सब इन्हीं से ये मैं के रूप में, मैं मान लो एक बीज के रूप में पैदा होता है। तो जब आप अपने जीवन में अभी इसी क्षण से जो भी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं किसी चीज के प्रति, जब किसी व्यक्ति को देखो तो उसके प्रति जो बातें याद आ जाती है उसको देख करके फटाक से, वो क्या है? वो वही तो है ना जो पहले हो चुका है, पहले से जो जानते हो वही सब है ना। तो जैसे ही वो याद आए उस समय सतर्क हो जाओ उस सब चीज के प्रति कि ये यहां से उठ रहा है। अब आप देखो कि उस व्यक्ति के प्रति जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, कुछ भी हो, जो भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, देखो कि ये जो स्मृति है, अगर ये ना होती तो क्या मैं ऐसा करता या करती? जब आप ये देख पाएंगे, जब आप इसके प्रति सतर्क रह पाएंगे, तब उसके प्रति जो प्रतिक्रिया उठ रही है वो वैसी नहीं रह जाएगी जैसी थी। फिर स्मृति के आधार पर प्रतिक्रिया नहीं होगी, फिर वह होगा जो वास्तव में होना चाहिए। इसी तरह से जब आप दुखी होते हैं तब देखिए कि जिस घटना को, जिन बातों को आप दुख बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, बताइए अगर आपको नहीं बताया गया होता कि ऐसा होना दुख होता है तो क्या आप दुखी होते हैं? जैसे एक तुम्हारा दोस्त है, एक तुम्हारा दुश्मन है जिसे तुम मान रहे हो पहले से। तो जो दोस्त है तुम्हारा वो जाकर तुम्हारे दुश्मन से बात कर रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब हम ऐसा देखते हैं तो हमें दोस्त के प्रति भी ईर्ष्या पैदा होती है, हमें दुख होता है। अब ये बात कहीं ना कहीं से तो हमें पता चली है, ये हमारी स्मृति में है। नहीं तो इसमें क्या समस्या है? भैया वो दो व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे हैं आपस में और तुम उनको देख रहे हो। बस तुम सिर्फ अगर उनको देख रहे हो कि जैसे दूसरे लोग भी बात कर रहे होंगे आपस में, दो लोग खड़े होंगे कहीं पे, उधर 4 खड़े होंगे, उधर 10 खड़े होंगे, वो बात कर रहे हैं, तुम उनको भी देख रहे हो, उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी। उसी तरह अगर इस दोस्त के चेहरे की जो स्मृति तुम्हारे अंदर है
वो अगर नहीं होती तो क्या इन दोनों के प्रति भी तुम ऐसी प्रतिक्रिया करते? क्या इन दोनों को देखकर भी दुखी हो पाते? नहीं हो पाते ना। तो दुख भी कब होता है? जब ये मैं अस्तित्व में आ जाता है। मैं माने यही स्मृति, यही प्रतिक्रिया। तो इसके प्रति सतर्क रहना ही सजगता है। मुझे लगता है कि इतने में आपको समझ आ जाएगा कि सजगता क्या है और ये मैं क्या है और मैं कैसे पैदा होता है। इसको अगर एक छोटी सी परिभाषा इसकी हम बनाएं तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, किसी भी घटना, किसी भी चीज के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया के प्रति सतर्क रहना ही, उसे देख पाना ही सजगता है। और यह जो प्रतिक्रिया है, इस प्रतिक्रिया के रूप में ही मैं अस्तित्व में आता है। और जिस ज्ञान, जिस अनुभव, जिस अतीत के आधार पर यह प्रतिक्रिया उठ रही है, जिस स्मृति के आधार पर, वह अनुभव, वह ज्ञान, वह स्मृति ही मैं है। और जब आप इसके प्रति सजग रहते हैं ना, इन प्रतिक्रियाओं के प्रति, जब आप ये जान जाते हैं कि ये जो स्मृति, ज्ञान, अनुभव, यही सब तो मैं है, तो आप इस सब से मुक्त होते जाते हैं और आप मौन में स्थापित होने लगते हैं। क्योंकि फिर आप देख पा रहे हैं कि जो भी प्रतिक्रिया उठ रही है वो वहीं से उठ रही है। फिर ये जो मैं कहने की बात है, ये भी बहुत कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है। आप मौन में स्थापित होते जाते हैं, मौन में उतरते जाते हैं, मौन की गहराई में आप जाते जाते हैं। और इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप सतर्क हैं सारी प्रतिक्रियाओं के प्रति। आपको कोई विधि नहीं अपनानी पड़ रही, बस आपको देखते रहना है, जानते रहना है इस प्रतिक्रिया को। यही आपका मैं है। जब आप इस स्मृति से मुक्त हो गए, अर्थात आप मैं से मुक्त हो गए, तो इस पर ध्यान दो।